नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब एग्ज़ाम फॉर एसके में, है ना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग प्लस जीके, है ना। रीजनिंग प्लस जीके, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है और जीके के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो क्लास को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, और रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, है ना। फिर उत्तर देखिए, है ना, ताकि कुछ आपको समझ में आए कि मेरी तैयारी कहाँ तक है ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, है ना। और शेयर भी किया करो दोस्तों के साथ, है ना। लाइक करो, कमेंट करो, है ना। और बताओ किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। कहा गया कि A/4, D/9, H/15 और M/22। तो देखिए एक बात समझ में आ रही है कि ए में 3 जोड़ दिया, एक की कोडिंग 1 होगी और एक में 3 जोड़ेंगे तो डी की कोडिंग आ जाएगी 4। और डी में कितना जोड़ा है, 4, है ना। तब कितनी आ गई, एच की कोडिंग होती है क्योंकि 8, है ना। और एम में कितना, जब एच से जाने के लिए एम में कितना जोड़ा है, +5 जोड़ा है ना, क्योंकि जो एम की कोडिंग होती है वो होती है 13। और तो देखिए यहाँ समझ में आया कि +3 +4, है ना, +3 +4, और यहाँ कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, यहाँ 8 लिख गया, +5। तो अगला क्या जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा हमको, है ना, 6, है ना। कितना जोड़ना होगा, 6, क्योंकि यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ 6 जोड़ना है। 13 की एम की कोडिंग होती है 13। अब 13 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पे कौन आता, ऐसा आता है ना। तो आपका सिंपली ऑप्शन ये सही हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ क्यू दिया और यहाँ क्यू दिया और यहाँ आर दिया। अब नीचे भी चेक कर लेते हैं कि 4 में कितना जोड़ा, 5, 9 हो गया। 9 में कितना जोड़ा, 6, 15 हो गया। और 15 में कितना जोड़ा, 7, तो कितना हो गया, 22। और 22 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, कितना जोड़ेंगे, कि यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 6, यहाँ 7, तो 8 जोड़ देना है हमको। तो 8 यानी 30 ही आएगा नीचे। तो 30 किस में है, S/30। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है। मैंने दो क्वेश्चन लिए इन टाइप के कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। तो देखिए डी की कोडिंग होती है 4, है ना। 4 में कितना जोड़ा, 3, 4 में 3 जोड़ा, 7 आ गया, है ना। और 7 में कितना जोड़ा, 3, तो 10 आ गया। कितना आ गया, 10। और 10 में कितना जोड़ा, 3, तो एम की कोडिंग 13 है, पिछले वीडियो में पता है ना। और डी की 4 है। तो देखिए +3 3 3 जोड़ता चला आया सब में। तो 13 में 3 जोड़ेंगे जब हम, +3, तो कितना आ जाएगा, 16। अब 16 पर कौन आता है, पी। तो पी ऊपर आएगा, ये तो क्लियर हो गया। तो इसमें भी यही सही हो गया, है ना, यही सही हो गया क्योंकि पी आएगा ऊपर। और नीचे करके देख लेते हैं। 5 में कितना जोड़ा, 4, 9 हो गया। 9 में कितना जोड़ा, 5, 14 हो गया, है ना। और 14 में कितना जोड़ा, 6, 20 हो गया। अब 20 में कितना जोड़ेंगे, 7, क्योंकि 4 5 6, तो 7 ही जोड़ेंगे फाइनली। तो क्या हो जाएगा, P27, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये वाला, है ना। चलते अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि B2D E3H और I4M अगला पद ज्ञात करना। तो देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व। कहा गया कि बी आता है कोडिंग 2 नंबर पे, है ना। और ई की कितनी आती है कोडिंग, 5 नंबर पे। और अगला है आई की कितनी आती है, 9 नंबर पे, है ना। तो देखिए क्या समझ में आया कि 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया। अब 9 में कितना जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, तो यहाँ 5 जोड़ेंगे। 9 5 14। और 14 किसकी कोडिंग हो जाएगी, तो एन की कोडिंग हो जाएगी 14। पहला अक्षर एन आएगा, तो एन तो सब में अभी तो क्लियर नहीं हो पाया, है ना। अब देखिए अब इसको मिला लेते हैं। 2 1 3 1 4 1 5 5, N5 आ गया। तो N5 भी सब में है, सिंपल है, एक जैसा। अब लास्ट वाले से पता चलेगा, है ना। तो देखिए N5 आ गया, N5 तक तो आ गया, N5 तक, है ना। अब लास्ट अक्षर देख लेते हैं।
कि डी की कोडिंग 4 और एच की कोडिंग 8 है ना। डी की कोडिंग 4, एच की 8 और एम की 13। अब कुछ समझ में आया कि यहाँ 4 में 4 जोड़े तो 8 हो गया और 8 में 5 जोड़े तो 13 हो गया, है ना। और 13 में कितने जोड़ेंगे तो कितने जोड़ेंगे 6, है ना, क्योंकि 4 जुड़े 5 जुड़े, अब 6 जोड़ना है तो 19 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा। तो 19 पे कौन आएगा एस, एस तो ना तो एस इसमें, ना तो एस इसमें, ना तो इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, है ना, N5S। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, हो सकता है इससे सरल भी आए, है ना, हो सकता है कठिन भी आए। इसमें कठिन कुछ नहीं, पकड़ने का है ना सवाल, है ना। ये मान ली तरीका पकड़ लिया तो आंसर तुरंत आएगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 7, क्योंकि 4 जुड़े फिर 5 जुड़े फिर 6 जुड़े तो 19 में 7 जोड़ेंगे। अब तो 19 में 7 जोड़ेंगे जब तो कितना हो जाएगा 26, है ना। 26 पहले तो 26 आएगा, इसमें भी है इसमें भी, ये ऑप्शन तो गलत हो गया यहीं से। अब लास्ट वाले अच्छे से पता लगाएं कि ई होता है 5 पे, आई होता है 9 में, तो 5 में कितने जोड़े 4, तब हो गए 9, और 9 में कितने जोड़े हम 9 होता है, आई होता है 9 पे और एन होता है 14 पे, तो 9 में कितने जोड़े 5, है ना। इसमें कितने जोड़े थे यहाँ 4 और इसमें जोड़े 5। अब अगले में देखते क्या कर रहा है। अगला है टी, तो 14 6, है ना, 20 होता है टी, 20 होता है, जो टी एक पता होगा आपको, ई 5 जे 10, है ना, ओ 15 और टी कितने पे आ जाएगा 20 पे और वाई 25 पे। ये जो टी है ना कोडिंग याद करने का तरीका है। तो यहाँ क्या किया इसने किया सिंपली पहले 5 4 फिर 5 फिर 6, तो हमको 7 जोड़ना है। तो 7 पर यानी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा वापस घूम के, है ना। क्या आ जाएगा, ए घूम के आ जाएगा, क्योंकि 26 की कोडिंग जेड हो जाएगी, 26 पे कितना आएगा जेड। और जब यहाँ 27 हुआ है तो अब शुरू से दोबारा से गिनती करेंगे तो कितना आ जाए ए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, बी वाला, बी वाला ये सही हो जाएगा 26 ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, है ना। वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, समझ में आएंगे, मैं ये बात की गारंटी लेता हूँ कि अगला देखिए सीरीज है, आगे अगला पद ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए क्या है कि 2 1 3, है ना, 2 1 3, एक जोड़ा +1 किया, है ना, +1, और देखिए 3 3 6 तो +3 किया। अब देखते हैं 6 6 9 9 6 15, है ना, तो +9 किया। और अगला देख लेते हैं आप, तो 42 में से जब 15 घटाएंगे कितना बचेगा 27 बचेगा, है ना, 27, क्योंकि 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 बचेगा। अब एक बात समझ में आई, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आगे वाली संख्या, 3 का 3 9 किए 9 आ गया, 9 में गुणा 3 का किया 27। अब 27 में 3 का गुणा करेंगे तो वो संख्या इसमें ऐड होगी, है ना। तो देखिए इसमें क्या जुड़ेगा, क्योंकि +1 का अंतर है और यहाँ है 3 का अंतर, है ना। तो यहाँ कितने का अंतर होना चाहिए 9 का है 100 है, यहाँ 27 का। अब यहाँ अंतर होना चाहिए कितने का 27 यहाँ 81 का अंतर होना चाहिए। तो 81 का अंतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 81 जोड़ दो, 42 में 81 जोड़ दो, तो 42 + 81 तो कितना आएगा 3 और 4 8 12, यानी 123, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 123 आएगा, क्योंकि 123 में से जब 42 घटाएंगे तो 81 बचेगा, सिंपली अंतर 81 का। तो इसमें क्या कर रहा था, मल्टीपल चल रहा था, 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, है ना, सब मल्टीपल चल रहा था गुणा में, 3 के आगे आगे 3 का गुणा करते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 15 16 20 29 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या कर रहा है, अजीब तरीका लग रहा है। तो देखिए यहाँ कितने का अंतर है
+1 हुआ है ना, 1 का अंतर हुआ। और यहाँ कितने का अंतर हुआ, +4 का अंतर हुआ। और यहाँ देखते हैं 20 में से 29, +9 का अंतर हुआ। अब एक बात समझ में आ गई कि ये वर्गमूल में चल रहा है ना, वर्ग में, क्योंकि एक का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। अब अगला इसमें क्या आएगा कि 4 का वर्गमूल होगा फाइनली। तो 29 में जब 4 का वर्गमूल यानी 16 का जोड़ेंगे, वर्गमूल नहीं, वर्ग 4 का वर्ग जोड़ेंगे है ना, वर्गमूल नहीं। तो 4 का जब वर्ग जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे 29 में, तो कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 45 है ना, क्योंकि 16 जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 हासिल वाला, कितना हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा, 45 है ना। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आपको लोगों को है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कहा गया है, इसमें क्या करना है, सिंपली आपको मैं बताऊं तो इसमें अलग छांटना है, अलग अलग छांटना है। कैसे अलग छांटना वो आपको बताइएगा। तो देखिए मैं बताऊं आपको है ना, देखिए यहाँ डी है और यहाँ एच है, यहाँ एल है। तो अलग छांटने का तरीका आप लोग, या तो आप लोग स्वर व्यंजन देख लीजिए है ना, ये एक तरीका होता है, और या तो कोडिंग कर लीजिए। तो ये देखिए केवल ये स्वर है और बाकी बात व्यंजन है, तो इस तरीके से भी ये अलग हो गया है ना, हो गया अलग। और आज तो आप कोडिंग कर लीजिए, आप कोडिंग वाला भी तरीका बता दूँ, क्योंकि इसकी कोडिंग आएगी 4, इसकी आएगी 8 और इसकी आएगी 12, तो इसकी आएगी 15। तो देख लीजिए, एक तो ये सभी सम संख्याएं और ये सब मल्टीपल हैं 4 के है ना, और ये विषम है और ना तो मल्टीपल है 4 की। तो इस तरीके से भी ये अलग हो जाएगी। अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वो अलग हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कैलेंडर वाला है ना, कि यदि परसों रविवार है तो गत परसों कौन सा दिन था। यानी कि आज ये हो गया और कल ये हो गया, और परसों कौन दिन, परसों रविवार है, क्योंकि आने वाले दिन पूछा। यदि परसों रविवार है और पूछा गत, यानी बीत चुके परसों कौन सा दिन था है ना। तो देखिए ये आज हो गया है ना, ये आज, और ये कल, ये परसों रविवार था, तो इसके पीछे भी कल आएगा एक, इसके पीछे जब परसों आएगा तो देखिए यहाँ रविवार है जब, तो यहाँ शनिवार आ जाएगा, और यहाँ आज कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार, क्योंकि आज शुक्रवार हो जाएगा। तो बीता हुआ कल गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, और बीता हुआ परसों जो पूछा है क्वेश्चन में, वो क्या आ जाएगा, बुधवार। तो बुधवार इसका उत्तर हो जाएगा। बुधवार किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है केवल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बुधवार सही हो जाएगा। तो ये कुछ आज की क्लास में थे रीजनिंग के क्वेश्चन, किसके, रीजनिंग के। अब बारी आई है किसकी, जीके की। तो जीके में आज को मैं आपको क्या कराऊंगा, देखिए जीके में राजधानी, सभी राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आपको आज याद करवाऊंगा है ना, बताऊंगा मैं, याद करवाऊंगा आपको, और बताऊंगा कुछ क्वेश्चन। तो चलिए फिर जीके में चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली देखिए जीके आ चुकी है ना। तो देखिए जीके में मैं क्या करवाऊंगा, मैंने बताया था राजधानी, जी पहले ही बताया। तो देखिए पहला राज्य यहाँ राजस्थान हो जाता है, और राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जो हो जाती है जयपुर। तो देखिए आप एक तरीके से इसको रिलेट भी कर सकते हैं, राज और जय है ना, राज, इसके 2 अक्षर ले लीजिए, राज और जय है ना। तो राजस्थान की जयपुर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की भोपाल क्या हो जाएगी, राजधानी भोपाल। सिंपली एमपी वालों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी है ना, जितने छात्र हमारे मध्य प्रदेश से देख रहे होंगे मुझे, उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि जो यूपी के होंगे और अदर राज्य के भी होंगे, उनको भी याद होगी राजधानी है ना, फाइनली याद रहती हैं हम लोगों को। कुछ राज्य हो जाते हैं जिनकी हम लोग भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते उनकी। अगला है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी? मुंबई। क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र की मुंबई, है ना। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगी? हैदराबाद। क्या हो जाएगी? हैदराबाद। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि कौन सा राज्य की 3 राजधानियां हैं? 3 राजधानी, तो यही वो राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, जिसकी आंध्र प्रदेश की। अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी हो जाएगी? लखनऊ। क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की। तो उन छात्रों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो छात्र उसी राज्य के होंगे उनको तो अपने राज्य की राजधानी मालूम होगी, मुझे पता है ना। अदर राज्य वालों की जी, जैसे कि कोई छात्र यूपी का है तो उसके लिए आ गई एमपी की अदर राज्य की राजधानी अगर पूछ सकता है, क्योंकि देश है, देश के अंदर प्रदेश है, राजधानी पूछ सकता है किसी भी राज्य की, है ना। तो राजधानी याद कर लेनी चाहिए। अगला है कि गुजरात। तो गुजरात की गांधीनगर। क्या हो जाएगी? गुजरात की गांधीनगर। अगला देखते हैं। अगला है कर्नाटक, है ना। क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक की क्या हो जाएगी? बंगलुरु। क्या हो जाएगी? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु हो जाएगी। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा की क्या हो जाएगी? उड़ीसा की हो जाएगी भुवनेश्वर। क्या हो जाएगी उड़ीसा की? भुवनेश्वर। उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा भुवनेश्वर, है ना, याद कर लेनी है आपको। अगला है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ की हो जाएगी रायपुर। क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाती है? रायपुर, है ना। उम्मीद है आपको राजधानी भी समझ में आ रही होंगी, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए करिए। और देखिए रीजनिंग प्लस जीके, इसको भी ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग, है ना। जैसे मैथ पढ़ते हैं या फिर हिंदी भी आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, और रीजनिंग भी ध्यान से पढ़ते हैं। जीके को आप लोग कम ध्यान से पढ़ते हैं, तो जीके भी ध्यान से पढ़ा करिए, है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे गड़बड़ाते हैं वो जीके में गड़बड़ाते हैं ना, क्योंकि मैथ देख लीजिए आप लोग सभी कर लेते हैं थोड़ा ना थोड़ा। कोई अगर 10 क्वेश्चन करा रहा है तो कोई 12 कर रहा है, कोई 13 कर रहा है ना। और जीके में ये हो जाता है लोचा कि किसी को पता लग रहा है कि 10 आ रहे और किसी को 5 ही आ रहे हैं ना। 50% का अंतर, आधा का अंतर हो जाता है। तो जीके प्लस पॉइंट है एक, है ना। तो देखिए चलते हैं आगे। आगे है कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की क्या हो जाएगी? चेन्नई। क्या हो जाती है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाती है। अगला है बिहार। अगला है बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना, है ना। बिहार की राजधानी पटना। और अगली हो जाती है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की क्या हो जाती है? कोलकाता, है ना। पश्चिम बंगाल की क्या हो जाती है? कोलकाता। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अगला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल की देखते हैं क्या हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी ईटानगर। क्या हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? ईटानगर, है ना। अगला देखते हैं। अगला है झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। तो झारखंड की रांची, है ना। झारखंड की रांची। अगला है असम, है ना। असम की क्या हो जाएगी? दिसपुर। क्या हो जाएगी असम की? दिसपुर, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? शिमला। क्या हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की क्या हो जाएगी? देहरादून। क्या हो जाएगी उत्तराखंड की? देहरादून। अगला है पंजाब। तो पंजाब की क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। क्या हो जाएगी पंजाब की? चंडीगढ़। और देखिए मैंने यहाँ क्या कर दिया है? नंबरिंग भी कर दी है, क्यों? अगर आपको राज्य याद हो जाए। अब फाइनली कितने राज्य हैं वर्तमान में?
वर्तमान में कितने राज्य, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि पहले 29 राज्य थे, तो जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया और कितने केंद्र शासित बनाए गए, 2। कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 2। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, 2 बने हमारे। और तो हमारे कितने ये हो जाने चाहिए थे केंद्र शासित प्रदेश, तो आप लोगों पहले 7 थे, तो 9 हो जाने चाहिए, 9 हो जाने चाहिए सिंपली। तो 2 राज्यों का विलय हो गया, है ना, 2 राज्यों का विलय हो गया, आपस में मिल गए। वो मैं बताऊंगा आगे अभी आपको कौन कौन से राज्य मिले हैं आपस में। तो पहला देखिए कि क्या हो जाएगी, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ हो जाती है, पंजाब की, और हरियाणा की भी चंडीगढ़ हो जाती है ना, पंजाब की चंडीगढ़ और हरियाणा के भी चंडीगढ़। और किसकी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ और किसकी हो जाती है, और हो जाती है चंडीगढ़ की चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि केरल, केरल की क्या हो जाएगी राजधानी, तिरुवनंतपुरम, है ना, केरल की तिरुवनंतपुरम, केरल की तिरुवनंतपुरम, है ना। अगला देखते हैं मेघालय, मेघालय, मेघालय की क्या हो जाएगी, शिलोंग, है ना, मेघालय शिलोंग। अगला देखिए मणिपुर, मणिपुर, है ना, तो मणिपुर की क्या हो जाएगी, इम्फाल, है ना, इम्फाल। दोस्तों मैं आपको 1-2 बार ही इसका रिवीजन करा पाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ मणिपुर की इम्फाल, है ना, मणिपुर की इम्फाल। और इन क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, जैसे एक ही मणिपुर की इम्फाल, है ना, जैसे इसी क्वेश्चन पर टाइम दे सकूँ ज़्यादा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी होते हैं तो इतना टाइम नहीं दे पाता मैं, है ना। आप लोग समझ लीजिए करिए इसको, बस यही काफ़ी है, आप लोग समझ आ जाए, है ना। अगला देखिए मिजोरम, मिजोरम, है ना, मिजोरम की आइजोल। तो देखिए इसमें क्या मिला, एक शब्द इसमें मिल गया जोरम, और क्या मिला, जोरम और जोल, तो जो इसमें मिल गया, मिजोरम आइजोल, है ना। तो आप लोग ऐसे मैच करके भी याद रख सकते हैं जो राजधानी आपको याद नहीं होती, है ना। अगला देखते हैं नागालैंड, नागालैंड की क्या हो जाएगी, कोहिमा, क्या राजधानी हो जाएगी, कोहिमा। अगला है कि त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगरतला, है ना। और मैं सोचता हूँ कि ये राजधानी तो सबको याद होगी, है ना, सबको याद होगी, क्योंकि अगर ये राजधानी नहीं, उसी स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग TSR का, तो आपको ये राजधानी तो याद रखनी है। उसे पूछेगा नहीं, क्योंकि पता है कि सबको पता होगा, लेकिन कोई पता भी नहीं पेपर कहाँ से रख दिया, है ना। तो आप लोग याद कर लीजिए, इसीलिए मैंने सोचा कि अब 15 से 16 दिन बचे हैं पेपर में, अब इनका भी रिवीजन करा दूँ, है ना, एक बार इनको भी पढ़ा दूँ, शायद एक आध क्वेश्चन राजधानी से फंस जाए, पूछ लेता है, कई एग्जाम में पूछे गए, है ना। अगला है सिक्किम, तो सिक्किम क्या हो जाएगी, गंगटोक, है ना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला देखिए, अगला है राज्य गोवा, तो ये राज्य कौन हो जाएगा, गोवा। तो गोवा कब आज़ाद हुआ था, है ना, गोवा कब आज़ाद हुई, आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताएंगे, है ना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, है ना, ये आप लोगों के लिए क्या होगा, होमवर्क। तो गोवा कौन कब्जा किए थे, गोवा पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। अब आज़ाद कब हुआ था, ये लोग आप बताएंगे, है ना, आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला है कि तेलंगाना, तेलंगाना क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तेलंगाना, तो तेलंगाना की क्या हो जाएगी, तेलंगाना की क्या हो जाएगी, हैदराबाद, तेलंगाना की हैदराबाद। और तेलंगाना कब नया राज्य बना था, बताइएगा, आप लोग बताइएगा, तेलंगाना कब राज्य बना था, आप लोग बताइएगा। ये 2014 में बना था, कब बना था, 2014 में, है ना। और इसकी क्लियर डेट शायद थी 2 जून 2014, है ना, 2 जून 2014 शायद यही थी। आप लोग क्लियर करके बताइएगा मुझे, है ना, कब बना था गोवा, कमेंट में बनाइएगा इसको भी, है ना। अगला है, अगला अब कौन से आ गए, केंद्र शासित प्रदेश।
तो केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, पहला क्या जो अंडमान निकोबार है ना, तो अंडमान निकोबार की क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर है ना। क्या राजधानी हो जाएगी अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। अगला है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़ की, पंजाब की और किसकी थी, और किसकी थी आप लोग बताइएगा। अगला देखिए, अगला है दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। तो इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दमनदीप है ना, इसकी क्या राजधानी हो जाएगी, दमनदीप। और देखिए यही दोस्तों 2 राज्यों का विलय हुआ है और जो राजधानी बनाई गई है वो बनाई गई दमन, दादर नागर हवेली प्लस दमनदीप, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है ना। मैंने बताया था कि 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए थे, तो एक कम कैसे होगा, वो यही कम हो गया, दोनों को जोड़ दिया गया, विलय कर दिया। अगला है दिल्ली, तो दिल्ली की क्या हो जाएगी, नई दिल्ली है ना, ये तो आपको पता होगा दिल्ली क्योंकि हमारे देश की राजधानी है। तो अगला है लक्षद्वीप है ना, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की क्या हो जाएगी, कवारत्ती, क्या हो जाएगी, कवारत्ती, किसकी, लक्षद्वीप की राजधानी। अगला है पुदुचेरी, पुदुचेरी की क्या हो जाएगी, पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी की पुदुचेरी। अगला है जम्मू कश्मीर, अगला है कौन सा है, जम्मू कश्मीर। यही दोनों को पहले कौन सा था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसके 2 भागों में तोड़ा गया और 2 केंद्र शासित बनाए गए, कौन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की क्या हो जाएगी, श्रीनगर है ना, श्रीनगर। और लद्दाख की, तो लद्दाख की अभी राजधानी वैसे क्लियर नहीं की गई है ना, क्लियर नहीं की गई है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं ना, लद्दाख की पूछेगा भी नहीं, और पूछ ले तो आप लोग पुराने तौर पर इसको लगाइएगा है ना। और अगला क्या टॉपिक रखा है मैंने, अगला टॉपिक रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश का कौन स्थान है, कौन नंबर पे। कई बार होता है कि आपको नहीं कहता कि इनको क्रम में लगाइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में लगाइए, तो क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन यही होता है ना। तो देखिए पहले पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, और दूसरे पे क्या आता है, कनाडा। क्या आता है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, क्योंकि रूस पे बहुत क्षेत्रफल है, बहुत ज़मीन है रूस पे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा पे, और तीसरे पे क्या आता है, चीन है ना, तीसरे पे चीन आ जाता है, और चौथे पे क्या आएगा, अमेरिका, कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा चौथे नंबर, और पाँचवें पे आता है ब्राज़ील, पाँचवें पे आता है ब्राज़ील, और छठवें पे क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, छठवें कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। अब फिर भारत का कैसे कौन सा नंबर है, भारत का नंबर तो बताया नहीं मैंने, हाँ, तो भारत का अब नंबर है 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां नंबर है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर है, तो पहला है चीन का और दूसरा है भारत का, है ना। ये कब की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है ना। तो यही थी जीके प्लस रीजनिंग प्लस जीके के जो क्वेश्चन थे यही थे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना, क्लास अच्छी लगी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी किया करिए क्लास। और क्लास को एक काम आप लोग किया करिए, पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग क्लास को थोड़ा सा देखते हैं, जैसे आधी देखी, आधी छोड़ दी, या फिर कट करके देखी। तो कट करने में क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन तो पता लग जाएंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं पता लग जाएंगे। कहने का मतलब अधूरा ज्ञान हो पाएगा, है ना। तो क्लास को पूरा देखा करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।